आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास तर्जुमातुल कुरान पर, जिसका कल है एग्ज़ाम। मतलब मैं आपको 6 आवर्स का प्लान देने वाली हूँ जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमने तर्जुमातुल कुरान की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्लान दे देती हूँ। तो आपने 2 आवर्स में फ़िनिश करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जबकि आपने 2 आवर्स में फ़िनिश करने हैं शॉर्ट। ओके, अब पीछे आपने 1 आवर में फ़िनिश करनी है आयात एंड 30 मिनट्स आपने देने हैं MCQs को और 30 मिनट्स ही आपने देने हैं अल्फाज के मायने को। अच्छा, अब टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। हमने ईच एंड एवरीथिंग पर नहीं जाना, हमने कुछ चीज़ें करनी है। आप देख सकते हैं सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत फ़तह एंड सूरत हुजरात। बस आपने इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और इन्हीं की आपने जो है वो आयात वगैरह करनी है, बिकॉज़ ये आयात तो आपको इन्हीं की अलॉट की जाती है, बट लॉन्ग मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ आपने यहीं से करने हैं। अच्छा, अब आयात पे बात कर ली जाए तो आपने जो है सूरत हशर की आयात से स्किप आउट कर सकते हो और सूरत हुजरात को, या फिर आप इनमें से 2 को स्किप आउट कर लो अपनी मर्ज़ी से, बाकी आप सारी आयात कर लो। ठीक है, जिनको आप स्किप आउट करोगे तो उनकी सारी आयात स्किप आउट कर देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट जो है हम सारे करने वाले हैं अगर हम कुछ भी स्किप आउट करते हैं, बिकॉज देखो इनमें से आप जो है 3 चैप्टर अपनी मर्ज़ी से स्किप आउट कर दो जो आपका नहीं दिल कर रहा, बाकी सारे आप कर लो शॉर्ट के लिए। और इसलिए 3 चैप्टर इसलिए कह रही हूँ बिकॉज देखो हमारे पास चॉइस भी होती है, लेकिन कोशिश करो फर्स्ट वाले जो है वो कर लो और लास्ट वाले लाजमी कर लो। मिड वाले में से आप स्किप आउट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने गैस वगैरह इसलिए नहीं दिया यार, देखो गैस कभी काम नहीं करता, कभी भी नहीं करता। सो सिंपली हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और ये कर लो यही आएगा, तो इस तरह से बात नहीं होती। तो आप देखो लॉन्ग को आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने तारुफ की हेडिंग देनी है, फिर आगे जो जैसे सूरत निसा में हमारे पास सेकंड हेडिंग में बन रहा है वजह नज़ूल, क्या की थी वजह नज़ूल, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की हेडिंग दी, फिर उसके बाद हम लोगों ने उनके जो ज़िक्र था उसका लिखा, फिर उसके ऊपर भी एक हेडिंग देनी चाहिए थी बट मैंने नहीं दी, फिर मरकज़ी मौजू। इस तरह से हर चीज़ पर आपने एक हेडिंग देनी है। लास्ट में भी जो जितने पैराग्राफ्स हैं उन पे आपने हेडिंग देनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमने जो है आयात नहीं, देखो यार जो हमारे पास मायनी है उनको हमने कहाँ से करना है। तो आपको मैं सिंपली बता दूँ, आपने मायनी जो है हमारे पास एक्सरसाइज के लास्ट में ये कुछ मायनी दिए हुए हैं, हमने सिर्फ ये जो है मायनी करने होते हैं। एंड हमारे पास लॉन्ग भी एक्सरसाइज वाला ही आना है एंड शॉर्ट भी हमारे पास एक्सरसाइज वाले आने हैं। सो सबसे पहले आप एक्सरसाइज पर जाओ, उसको फिनिश आउट करो। और आयात के जो मैंने आपको बोला ना ये अल्फाज के मायने आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाले करने हैं, बाकी जो आपको पूरा टेबल दिया हुआ आपने नहीं करना। टेबल में से आपने इसके मायने फाउंड अप करने हैं और आप लोगों ने ये कर लेना है और देख लेना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव हो जाएंगे। और अब मैं बता दूं मैंने कहाँ से किया था प्रिपेयर और आप लोगों ने कहाँ से करना है। तो मैं करती हूँ एलिगेंट फ्यूचर एकेडमी, आप सर्च आउट करोगे आपको बस आ जाएगा एलिगेंट फ्यूचर एकेडमी। सो इनका ये सीन होता है कि ये पूरा आपको एक दफ़ा पढ़ते हैं और आप सुनते हो तो आपको समझ आ जाती है और आप बस एक बार खुद मख्त से लिख लोगे, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैंने हर चीज़ के लिए ना स्टार्टिंग से ही जब मैंने 12th शुरू की थी तो मैंने चैनल्स के नेम लिख लिए थे, भाई यहाँ से ये वाला करना है। मतलब जो फ़िज़िक्स थी वो मैंने PGC की और मैंने कंप्यूटर भी PGC से की। एंड जब हमारे पास तर्जुमातुल कुरान और उर्दू आया तो मैंने द एलिगेंट फ्यूचर एकेडमी से किया। इस तरह से ना कुछ मैंने, ये मेरा भाई देखो ये पीछे भी मेरे मार्कर्स मेरा लगा हुआ है कि बस इसमें अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है तो मैं इसके मार्कर्स को मतलब इस तरह से गन करता है, दीवारों पे गन करता है। मार्कर्स की टेंशन नहीं होती यार, दीवारें गंदे कर देता है। अच्छा, आप मैं ना अपने यहाँ से मैंने पढ़ती हूँ तो ये बहुत इनकी आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट में से आपको ये जो रेड वाली है आई थिंक ये सेलेक्ट कर लेनी है। तो यही आप लोग ये रेड वाली जो है इसे आपने सेलेक्ट करना है। और ये बाकी काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट है बट उन्होंने नीचे जो मेंशन किया हुआ ना आपने वो देखना, ऊपर उन्होंने यही मेंशन किया 11th बट नीचे उन्होंने 12th मेंशन किया हुआ है। और MCQs भी मैं खुद से लॉन्ग और MCQs मैं खुद से प्रिपेयर करूँगी। शॉर्ट, तर्जुमा, आयात, ये तीनों चीज़ें मैं इनसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन ना लो, ये आप इनसे प्रिपेयर कर लो। शॉर्ट सी वीडियो बनाई है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की हेल्प आउट हो जाए, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं था। इसमें मैंने आपके साथ जो है वो टाइम टेबल शेयर किया, मैं कहाँ से पढ़ने वाली हूँ ये शेयर कर दिया। एंड नंबर 3 मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि कौन कौन सी आयात हमने करनी है। ठीक है, आगे मैं आयात का कोई आपको वो नहीं दे रही कि आप ये वाली ही स्पेसिफिक करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास जितनी है उनमें से आप एक स्किप आउट कर दोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर MCQs पर। तो MCQs के लिए यार तुम लोगों को देखो और कहीं नहीं जाना, एडिशनल नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ MCQs जो है हमारे पास ये
बुक के लास्ट में हमारे पास मिले होती हैं। ये देखो MCQs हमारे पास इसके ना लास्ट में देखो, ये देखो हमारे पास ना ये लास्ट में ये MCQs दिए होते हैं। आपने यहाँ से MCQs करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से करने हैं, एंड लॉन्ग जो है मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों ने लॉन्ग जो है वो यहाँ पर एक ही लॉन्ग होगा, ये देखो ये वाला एक ही लॉन्ग होगा, आपने ये करना है। और कुरानी आयात के जो है हम लोगों ने वो करने हैं। तो हम लोगों ने सारे अल्फाज के मायने नहीं करने, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाले करने हैं। सारे के लास्ट में आपको ये मिले होंगे, सो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाले करने हैं, ठीक है। यानी अगर आप ये कर लेते हो तो आपके 50/50 मार्क्स पक्के हैं। सो यही कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बतानी थी। तो तर्जुमातुल कुरान की अब करते हैं